दो लोग एक ही शहर में, एक ही मोहल्ले में, बिल्कुल एक जैसे हालातों से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। दोनों के पास पैसे भी कम है, दोनों के पास ज्यादा कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है और दोनों के पास स्ट्रगल भी बराबर है। लेकिन कुछ सालों बाद आप देखते हो कि उनमें से एक इंसान करोड़ों का मालिक बन चुका है। उसका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और वहीं दूसरा इंसान बीच रास्ते में हार मान चुका है, कर्ज में दबा हुआ है और कह रहा है, मेरे बस की बात नहीं थी। अब सवाल ये है, फर्क कहाँ आया? क्या पहले वाले इंसान के पास ज्यादा पैसा था? नहीं। क्या उसके पास ज्यादा कॉन्टैक्ट्स या बड़े लोग थे? नहीं। तो फिर ऐसा क्या था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी? दोस्तों, जवाब बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल है। माइंडसेट। हाँ, वही सोच जो ये तय करती है कि आप किसी मुश्किल को चैलेंज मानकर जीतने निकलोगे या फिर हार मानकर पीछे हट जाओगे। यही फर्क बिजनेस में एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान में पड़ता है और यही फर्क हमें सिखाती है एस मैकक्लाउड की शानदार किताब बिजनेस माइंडसेट। इस किताब से हम जानेंगे वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे माइंडसेट शिफ्ट्स जो आपकी सोच को एक नॉर्मल इंसान से बिजनेस लीडर में बदल देंगे। क्योंकि याद रखो, अगर आपकी सोच छोटी है तो सपने भी छोटे होंगे, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो दुनिया भी आपके लिए छोटी पड़ जाएगी। लेसन 1, बड़ा सोचो लेकिन छोटा शुरू करो। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, दुनिया के हर बड़े बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से आइडिया, एक छोटे से कदम से हुई है। जेफ बेजोस को ही देख लीजिए। आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, ग्रोसरी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंटरटेनमेंट, कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन क्या उसने शुरुआत लाखों प्रोडक्ट से की थी? नहीं, उसने शुरुआत सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर से की थी। उस वक्त इंटरनेट भी नया था, लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा भी नहीं करते थे। सोचो कितने लोगों ने उस पर हंसी उड़ाई होगी। कौन किताबें ऑनलाइन खरीदेगा, लोग तो दुकान से ही किताब खरीदते हैं। ये आइडिया फेल हो जाएगा। लेकिन बेजोस ने अपनी विजन को छोटा नहीं किया। उन्होंने सोचा, आज मैं किताबें बेच रहा हूँ, कल इलेक्ट्रॉनिक्स बेचूंगा, फिर कपड़े, फिर हर चीज, और एक दिन यही ऑनलाइन बुक स्टोर पूरी दुनिया का एवरीथिंग स्टोर बन जाएगी। यही असली लेसन है। शुरुआत छोटी हो सकती है, रिसोर्सेज लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन अगर विजन बड़ा है तो आपकी शुरुआत एक दिन इतिहास बन सकती है। याद रखो, पहाड़ पर चढ़ाई भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। कोई भी इंसान एक ही दिन में शिखर पर नहीं पहुंच जाता। अब इसे अपने लेवल पर सोचो। मान लो आपके पास बस 50,000 रुपये हैं। आपका मन है कि आप एक बड़ी कंपनी खड़ी करें। तो क्या आप सोचकर बैठ जाओगे कि यार 50,000 में क्या होगा? या फिर आप कहोगे, चलो आज छोटे लेवल से शुरू करता हूँ, धीरे धीरे बढ़ूंगा और कल इसे एम्पायर बना दूंगा। यही माइंडसेट फर्क पैदा करता है। देखो, जब धीरूभाई अंबानी ने अपने सफर की शुरुआत की थी तो वो सिर्फ छोटे छोटे डील से शुरू कर रहे थे, लेकिन उनकी सोच छोटी नहीं थी। उनका विजन था इंडिया को दुनिया के बिजनेस मैप पर सबसे ऊपर ले जाना, और वही विजन आज रिलायंस एम्पायर की नींव बना। तो लेसन साफ है दोस्तों, छोटी शुरुआत से मत डरो। छोटी शुरुआत का मतलब ये नहीं कि सपना छोटा है, असल में ये वो पहला ईंट है जिस पर आपकी सक्सेस की गगनचुंबी इमारत खड़ी होगी। तो अगर आज आपके पास कोई छोटा सा आइडिया है तो उसे रोक कर मत बैठो, क्योंकि याद रखो, कल वही आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। शुरुआत करो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, और विजन हमेशा बड़ा रखो। धीरूभाई अंबानी का एग्जाम्पल लीजिए। वो शुरुआत में एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे, फिर कपड़े के छोटे डील से शुरुआत की। लोग हंसते थे, ये लड़का क्या करेगा, इसके पास ना पैसा है ना बैकग्राउंड। लेकिन उनके दिमाग में एक क्लियर विजन था। आज उनका विजन ही रिलायंस एम्पायर की जड़ है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास तो कैपिटल ही नहीं है, मेरे पास तो बड़े कॉन्टैक्ट्स नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, अगर विजन बड़ा है तो कॉन्टैक्ट्स और कैपिटल रास्ते में खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। आपने भी सुना होगा, रोम wasn't built in a day। हर एम्पायर एक एक ईंट जोड़कर खड़ी होती है। इमेजिन करो, अगर आप मोबाइल रिपेयर का छोटा सा शॉप खोलते हो तो सोचना मत कि मैं तो बस रिपेयरमैन हूँ। सोचो, एक दिन मैं मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खड़ी करूंगा। शुरुआत छोटी है लेकिन सोच बड़ी है। अगर आप घर में छोटे लेवल पर केक्स बना रहे हो तो मत सोचो मैं तो बस घर वाली कुक हूँ। सोचो, एक दिन मेरी केक ब्रांड पूरे इंडिया में होगी। लेसन क्लियर है, शुरुआत छोटी रखो लेकिन विजन हमेशा बड़ा रखो, क्योंकि वही विजन आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। अब सोचिए, आपके पास जो भी छोटा सा आइडिया है, क्या आप उसे रोक कर बैठे रहोगे या फिर बेजोस और धीरूभाई की तरह एक छोटा कदम उठाओगे? क्योंकि याद रखो, छोटी शुरुआत का मतलब ये नहीं कि सपना छोटा है, ये तो वो पहला कदम है जो आपको आसमान तक ले जाएगा। लेसन 2, रिस्क से भागो मत, रिस्क को गले लगाओ। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे फेल होने का डर, पैसे डूब जाने का डर, लोग हंसेंगे इसका डर। और सच यही है, हम सब रिस्क से डरते हैं। लेकिन याद रखो, रिस्क से भागकर कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर पाया है। एग्जाम्पल लीजिए, जब इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स शुरू किया था तो हालात ये थे कि दुनिया की कोई भी कंपनी या इन्वेस्टर स्पेस में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। लोग मजाक उड़ाते थे, ये आदमी पागल है, स्पेस रॉकेट बनाना बच्चों का खेल नहीं।
ये तो दिवालिया होकर सड़क पर आ जाएगा। इलॉन मस्क ने फिर भी रिस्क लिया। उन्होंने अपनी पूरी कमाई, यहाँ तक कि पेपैल बेचकर जो पैसे कमाए थे, वो भी स्पेसएक्स और टेस्ला में झोंक दिए। पहले 3 लॉन्च फेल हो गए, टीम टूटने लगी, मीडिया ने ताना मारा, लोग हंसे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चौथा लॉन्च सफल हुआ और आज देखो, स्पेसएक्स दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी है। अगर मस्क रिस्क से डरकर पीछे हट जाते तो आज ये इतिहास कभी नहीं बनता। यहाँ से सीख क्या है? रिस्क कोई दुश्मन नहीं है, रिस्क वो रास्ता है जहाँ अपॉर्चुनिटीज छिपी होती है। सवाल ये नहीं है कि रिस्क लोगे या नहीं, सवाल ये है कि रिस्क को कैलकुलेट और मैनेज कैसे करोगे। अब इसे अपने लेवल पर समझो। मान लो आप जॉब कर रहे हो और आपके दिमाग में एक छोटा सा बिजनेस आइडिया है, लेकिन आप सोचते हो अगर मैंने कोशिश की और फेल हो गया तो, अगर मैंने पैसा लगाया और डूब गया तो। दोस्तों, सच्चाई ये है, फेल होना बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन हर फेल आपको अगली जीत के लिए तैयार करता है। एस मैकक्लाउड कहते हैं, हर रिस्क 2 चीज लेकर आता है, या तो सक्सेस या फिर वैल्यूएबल सीख। मतलब रिस्क लेने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर ओला और उबर के फाउंडर्स रिस्क लेने से डर जाते तो शायद आज आप मोबाइल ऐप से कैब बुलाने की सुविधा कभी नहीं देख पाते। रिस्क का मतलब है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, और याद रखो, कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होती। अगर रिस्क से इतना ही डरते हो तो सोचो, बिना रिस्क लिए आपकी जिंदगी आज कहाँ होती? क्या आप वो इंसान बन पाते जो आप आज हो? रिस्क वो चीज है जो आम आदमी को एंटरप्रेन्योर बनाती है। रिस्क वो आग है जो इंसान के अंदर के डर को जलाकर उसे स्टील बना देती है। लेसन क्लियर है, रिस्क से भागो मत, रिस्क को समझो, कैलकुलेट करो और फिर बोल्डली गले लगाओ। फेलियर्स आएंगे, लेकिन हर फेलियर आपको अगली सफलता के लिए तैयार करेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर जेफ बेजोस, एलॉन मस्क या धीरूभाई अंबानी रिस्क से डरकर पीछे हट जाते तो क्या आज उनकी कहानी हम सुना रहे होते? शायद नहीं। इसलिए याद रखो, रिस्क को अवॉइड करना ही असली रिस्क है। जो रिस्क से भागता है वो जिंदगी भर एवरेज रह जाता है, और जो रिस्क को गले लगाता है वही इतिहास रचता है। लेसन 3, प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस पर ध्यान दो। दोस्तों, एक बहुत सिंपल सा सवाल, जब आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोग कहते हैं ये तो मुश्किल है, इसे कैसे करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं। लेकिन वहीं कुछ लोग वही प्रॉब्लम देखकर कहते हैं यही तो मौका है। यही फर्क है नॉर्मल सोच और बिजनेस माइंडसेट में। एग्जाम्पल देखो, ओला और उबर के फाउंडर्स ने भी एक दिन वही प्रॉब्लम देखी जो हर इंसान रोज देखता था। टैक्सी पकड़ना मुश्किल, ऑटो ड्राइवर से बार्गेनिंग, टाइम वेस्ट, हर कोई कंप्लेन करता था, यार इस देश में टैक्सी सिस्टम बहुत खराब है। लेकिन उन्होंने सिर्फ कंप्लेन नहीं किया, उन्होंने सोचा अगर हम ऐप बना दें जहां इंसान एक क्लिक में कैब बुला सके तो ये प्रॉब्लम एक मैसिव बिजनेस बन सकती है। आज ओला और उबर अरबों डॉलर की कंपनीज हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना दिया। अब सोचो, आपके आसपास कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग रोज देखते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। गांवों में पानी की दिक्कत, शहरों में पोल्यूशन, स्टूडेंट्स को सही एजुकेशन रिसोर्सेज नहीं मिलते, लोग स्वस्थ भोजन ढूंढने में परेशान रहते हैं। हर प्रॉब्लम अपने अंदर एक अपॉर्चुनिटी छिपाए बैठी है, लेकिन जो इंसान प्रॉब्लम में फंसकर रोता है वो वहीं रुक जाता है, और जो इंसान सोल्यूशन ढूंढता है वही बिजनेस लीडर बनता है। लेसन क्या है? प्रॉब्लम देखने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन सोल्यूशन ढूंढने वाले गिने चुने, और यही गिने चुने लोग दुनिया बदलते हैं। एग्जाम्पल सोचो, अगर मार्क जकरबर्ग भी फेसबुक को सिर्फ स्टूडेंट्स गाइड टाइम पास साइट मानकर छोड़ देते तो आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये एम्पायर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। उन्होंने देखा कि लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, उन्होंने उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया, एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म जहां लोग कनेक्ट हों। दोस्तों, जब अगली बार आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो खुद से पूछना, क्या ये सिर्फ प्रॉब्लम है या फिर ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया है? याद रखो, शिकायत करने से कोई अमीर नहीं बना, लेकिन सोल्यूशन ढूंढने वाले ही बिलियनर बने। एस मैकक्लाउड कहते हैं, बिजनेस माइंडसेट वो है जो हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, क्योंकि हर समस्या अपने अंदर एक सोने की खान छुपाए बैठी है। फाइनल लेसन, प्रॉब्लम मत देखो, सोल्यूशन खोजो, और जो इंसान सोल्यूशंस देता है वही असली विनर बनता है। अब आप सोचिए, आपके आसपास कौन सी प्रॉब्लम है जिसे लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसका सोल्यूशन ढूंढ लें तो शायद अगला ओला, उबर या अमेज़न आपके ही नाम से बने। लेसन 4, वैल्यू क्रिएशन इज वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, एक बात याद रखो, पैसा अपने आप में गोल नहीं है, पैसा हमेशा उस वैल्यू का बाय प्रोडक्ट होता है जो आप दुनिया को देते हो। सिंपल शब्दों में कहूँ तो जितनी ज्यादा वैल्यू लोग आपकी वजह से पाते हैं उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। सोचो, एप्पल सिर्फ एक मोबाइल कंपनी होती तो आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ना होती। आईफोन कोई सिंपल फोन नहीं है, वो डिजाइन प्लस क्वालिटी प्लस लाइफस्टाइल प्लस एक्सपीरियंस देता है। लोग सिर्फ फोन नहीं खरीदते, लोग वो वैल्यू खरीदते हैं जो एप्पल ने उनकी जिंदगी में डाली है।
और उसी वैल्यू की वजह से लोग नॉर्मल फोन के 10 गुना पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक कप कॉफी आप लोकल दुकान से 20 से 30 रुपए में पी सकते हो, लेकिन स्टारबक्स में वही कॉफी आप 200 से 300 रुपए में क्यों पीते हो? क्योंकि वहाँ सिर्फ कॉफी नहीं है, वहाँ एनवायरनमेंट है, वहाँ एक्सपीरियंस है, वहाँ ब्रांड वैल्यू है। स्टारबक्स ने कॉफी को सिर्फ प्रोडक्ट से निकालकर एक्सपीरियंस बना दिया, यानी पैसा एक्सपीरियंस में छिपी वैल्यू की वजह से आता है। यहाँ असली लेसन, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले पूछो, मैं लोगों की जिंदगी में कौन सी वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ? क्या आप उनका टाइम बचा रहे हो? क्या आप उन्हें कन्वीनियंस दे रहे हो? क्या आप उन्हें ट्रस्ट दे रहे हो? क्या आप उन्हें ऐसा सोल्यूशन दे रहे हो जो पहले किसी ने नहीं दिया? कैब तो पहले भी मिलती थी, लेकिन ओला और उबर ने लोगों को सेफ्टी, कन्वीनियंस और टाइम सेविंग वैल्यू दी। यानी प्रोडक्ट वही रहा, लेकिन वैल्यू बदल गई, और जब वैल्यू बड़ी हो गई तो पैसा अपने आप उनके पास खींचता चला आया। दोस्तों, अगली बार जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस का सोचो तो ये मत पूछना कि इससे मैं कितना पैसा कमाऊंगा, पहले ये पूछना कि इससे लोगों को कितना फायदा होगा, क्योंकि पैसा उस वैल्यू के पीछे पीछे भागता है जो आप दुनिया को देते हो। मुंबई के डब्बे वाले हार्वर्ड केस स्टडी बने क्योंकि उन्होंने लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऑफ ट्रस्ट और पंक्चुअलिटी दी। आज भी लाखों लोग उन पर भरोसा करते हैं क्योंकि उनकी गलती का रेशियो 1 में 16 मिलियन है। सोचो, वो सिर्फ खाना पहुंचाते हैं, लेकिन असल में वो वैल्यू दे रहे हैं। गर्मी में भी गर्म खाना, समय पर, बिना गलती। यही वैल्यू उनकी ताकत बनी। फाइनल लेसन, वेल्थ क्रिएशन हमेशा वैल्यू क्रिएशन से जुड़ा होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस लोगों की जिंदगी आसान, बेहतर या खुशहाल बनाती है तो पैसा अपने आप आएगा। याद रखो, डोंट चेस मनी, चेस वैल्यू, मनी विल फॉलो। अब आप खुद सोचिए, आपके आइडिया में वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए लोग आपको बार बार पैसे देंगे? क्या वो समय बचाने वाला है? क्या वो कंफर्ट है? क्या वो इमोशनल कनेक्शन है? जैसे ही ये सवाल का जवाब मिल गया, समझ लीजिए कि आपने अपने बिजनेस की गोल्ड माइन खोज ली है। लेसन 5, एडेप्टेबिलिटी। बदलो या पीछे रह जाओ। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। मार्केट बदलता है, लोग बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, और जो इंसान बदलने से इनकार करता है वो पीछे छूट जाता है। बिजनेस में सर्वाइवल का पहला रूल है एडेप्टेबिलिटी, मतलब हालात के हिसाब से खुद को बदल पाना। याद है आपको नोकिया? कभी ये दुनिया का नंबर 1 मोबाइल ब्रांड था। हर इंसान के हाथ में वही फोन होता था, लेकिन नोकिया ने स्मार्टफोन रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट करने में देर कर दी। वो सोचते रहे, लोगों को हमारे पुराने कीपैड वाले फोन्स ही पसंद हैं। लेकिन एप्पल और सैमसंग ने स्मार्टफोन मार्केट को पकड़ लिया और नोकिया धीरे धीरे गायब हो गया। लेसन, अगर आप बदलाव के लिए तैयार नहीं हो तो मार्केट आपको बाहर कर देगा। एग्जाम्पल 2, नेटफ्लिक्स वर्सेस ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर नाम की कंपनी कभी पूरी दुनिया में मूवीज रेंट कराने का सबसे बड़ा नाम थी। नेटफ्लिक्स ने जब ऑनलाइन मूवी स्ट्रीमिंग शुरू किया तो ब्लॉकबस्टर ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, लोग इंटरनेट पर मूवी क्यों देखेंगे, लोग तो हमारी दुकानों से ही डीवीडी रेंट करेंगे। ब्लॉकबस्टर बंद हो गया और नेटफ्लिक्स आज $1 बिलियन कंपनी है। लेसन, जो समय के साथ बदलता है वही जीतता है। एग्जाम्पल 3, रिलायंस जियो। भारत में टेलीकॉम कंपनियां सालों से एक ही तरीके से काम कर रही थीं, लेकिन जियो ने डेटा रिवॉल्यूशन लाया। सस्ता इंटरनेट, फ्री कॉल्स और डिजिटल इंडिया की शुरुआत। जो कंपनीज इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाईं, वो पीछे रह गईं और जियो मार्केट लीडर बन गया। असली सच्चाई एडेप्टेबिलिटी का मतलब है नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, मार्केट के बदलते ट्रेंड को समझना, कस्टमर की नई डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इवॉल्व करना। अब ऑडियंस से सीधे सवाल। दोस्तों, सोचो, अगर आज आपके बिजनेस या स्किल की डिमांड कल खत्म हो जाए तो क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है? क्या आप खुद को नई डायरेक्शन में ढाल सकते हो? या आप कहोगे, नहीं, मैं तो यही करूंगा चाहे दुनिया बदल जाए? याद रखो, दुनिया नहीं रुकेगी, दुनिया आगे बढ़ेगी। अगर आप बदलने से इनकार करोगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। सोचो, कुछ साल पहले फोटोग्राफर्स सिर्फ स्टूडियो में शादी, ब्याह और पासपोर्ट फोटोज खींचते थे, लेकिन जिन लोगों ने जल्दी अडेप्ट करके ड्रोन फोटोग्राफी, प्री वेडिंग शूट्स और डिजिटल एडिटिंग अपनाई, आज उनके क्लाइंट पूरे देश विदेश से आते हैं और उनकी आय कई गुना बढ़ चुकी है। और जिन फोटोग्राफर्स ने बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया, वो आज भी छोटे स्टूडियो तक ही सीमित रह गए। फाइनल लेसन, चेंज से मत भागो, चेंज को गले लगाओ। एडेप्टेबिलिटी ही सर्वाइवल और ग्रोथ की कुंजी है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है, जो रुकता है वही डूबता है। अब सोचो, आप अपने बिजनेस या करियर में कितने एडेप्टेबल हो? क्या आप बदलाव का इंतजार करते हो या बदलाव को खुद क्रिएट करते हो? यही माइंडसेट आपके फ्यूचर का फैसला करेगा। लेसन 6, परसिस्टेंस। हार मानना मना है,
दोस्तों, अगर बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा राज मैं आपको बताऊं तो वो ये होगा, सफल लोग वो नहीं हैं जो कभी फेल नहीं हुए, सफल लोग वो हैं जो फेल होने के बाद भी हार नहीं माने। आपने KFC का नाम तो सुना ही होगा। उसके फाउंडर कर्नल सैंडर्स की कहानी परसिस्टेंस का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, उनकी उम्र 65 साल थी जब लोग आमतौर पर रिटायर होकर आराम करने की सोचते हैं। उन्होंने अपनी चिकन रेसिपी बेचने का आइडिया लेकर निकल पड़े, लेकिन उन्हें 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया। हाँ, 1000 से भी ज्यादा बार लोगों ने कहा ये काम नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार एक रेस्टोरेंट ओनर ने उनकी रेसिपी ट्राई की और वहीं से KFC की शुरुआत हुई। आज KFC पूरी दुनिया में करोड़ों का बिजनेस है। एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो 1000 से ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट फेल हुए। लोग कहते थे ये पागल है, लेकिन एडिसन कहते थे मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। यही परसिस्टेंस का असली मीनिंग है, हर फेल को एक सीख मानना और आगे बढ़ते रहना। जब उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया था तो शुरुआत में बहुत सारे लॉस हुए। लोगों ने कहा ये लड़का ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, लेकिन धीरूभाई का बिलीफ और परसिस्टेंस ही था जिसने उन्हें भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। असली सच्चाई, फेल होना नॉर्मल है। सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क सिर्फ एक चीज है, परसिस्टेंस। अब ऑडियंस से डायरेक्ट डायलॉग। सोचो दोस्तों, अगर आप हर बार फेल होने पर हार मान लोगे तो क्या आप कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? नहीं, क्योंकि हर बार हार मानना मतलब है अपने सपनों को खुद मार देना। लेकिन अगर आप हर फेल के बाद उठ खड़े होते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मान लो आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, पहली 2-3 बार में आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं होते, प्रैक्टिकल में बार बार मिस्टेक्स होती हैं। अगर आप हार मानकर बीच में छोड़ दोगे तो आपका डॉक्टर बनने का सपना वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप परसिस्ट करते हो, रोज पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हो, तो एक दिन आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, डॉक्टर बन जाओगे और हजारों लोगों की जिंदगी बचाने का मौका मिलेगा। यानी परसिस्टेंस ही सपने को रियलिटी में बदलती है। फाइनल लेसन, फेलियर्स टेम्पररी होते हैं, हार मानना परमानेंट होता है। परसिस्टेंस ही एवरेज इंसान को लेजेंड बनाता है। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। अब सोचो, आप अपनी जिंदगी के किस सपने पर अभी हार मानने की सोच रहे हो? क्या आप सच में उसे छोड़ने के लिए तैयार हो या फिर एक बार और कोशिश करोगे? याद रखो, सपना चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर परसिस्टेंस है तो मंजिल पाना पक्का है। लेसन 7, पॉजिटिव एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जब कमरे में आते हैं तो उनके आने से ही एनर्जी बदल जाती है। उनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस, उनकी आवाज में एक ताकत और उनके वर्ड्स में एक जादू होता है। और फिर कुछ लोग होते हैं जो खुद पर डाउट करते हैं, नेगेटिव एनर्जी लाते हैं और उनकी बातें सुनकर भी कोई इंस्पायर नहीं होता। फर्क क्या है? फर्क है एनर्जी और कॉन्फिडेंस में। एग्जाम्पल 1, स्टीव जॉब्स। एप्पल का पहला प्रोडक्ट जब लॉन्च हुआ था तो टेक इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हंस रहे थे, लेकिन स्टीव जॉब्स का कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त था कि उन्होंने दुनिया को कन्विंस कर दिया यह केवल एक कंप्यूटर नहीं है, यह भविष्य है। लोग उनके कॉन्फिडेंस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदा बल्कि उनकी विजन खरीदी। लेसन, कॉन्फिडेंस बिकता है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। एग्जाम्पल 2, रतन टाटा। जब उन्होंने नैनो कार का आइडिया रखा तो मीडिया और लोग मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, मैंने वादा किया है टू गिव इंडिया अ कार एट द प्राइस ऑफ अ बाइक एंड आई विल डिलीवर इट। उनका कॉन्फिडेंस लाखों मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए आशा बन गया। पॉजिटिव एनर्जी क्यों जरूरी है? बिजनेस सिर्फ नंबर्स और डील्स का खेल नहीं है, ये लोगों को इन्फ्लुएंस करने, इंस्पायर करने और जोड़ने का खेल है। टीम तभी मोटिवेट होगी जब लीडर की एनर्जी पॉजिटिव होगी। इन्वेस्टर तभी इन्वेस्ट करेगा जब उसे आपके कॉन्फिडेंस में ट्रस्ट दिखेगा। कस्टमर तभी बार बार आएगा जब उसे आपकी एनर्जी में ऑथेंटिसिटी दिखेगी। अब ऑडियंस से डायरेक्ट डायलॉग। सोचो दोस्तों, अगर आप खुद पर डाउट करते हो तो आपकी टीम, आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट आप पर क्यों भरोसा करेंगे? अगर आप मीटिंग में एंटर होते ही नेगेटिव फेस लेकर बैठ जाते हो तो सामने वाला आप पर इन्वेस्ट क्यों करेगा? एनर्जी कंटेजियस होती है। अगर आप कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी ओर खींचते हैं। एक क्रिकेट कैप्टन की पॉजिटिव एनर्जी पूरी टीम की एनर्जी बदल देती है। अगर कैप्टन खुद घबराया हुआ है तो पूरी टीम हार जाती है, लेकिन अगर कैप्टन आत्मविश्वास से भरा है तो एवरेज प्लेयर्स भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी खेलते हैं। बिजनेस में भी लीडर वही है जो अपनी पॉजिटिव एनर्जी से पूरी टीम का लेवल ऊपर उठाए। पीपल डोंट बाय योर प्रोडक्ट फर्स्ट, दे बाय योर कॉन्फिडेंस फर्स्ट। अब सोचो, आज जब आप किसी से मिलते हो तो क्या आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि लोग आपको याद रखें? क्या आपका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग है कि लोग आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएं? याद रखो,
अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एनर्जी है तो दुनिया आपकी हर कमी ओवरलुक कर देगी, लेकिन अगर ये दो चीज नहीं है तो दुनिया आपकी हर स्किल को भी इग्नोर कर देगी। दोस्तों, आज हमने एस मैकलाउड की किताब बिजनेस माइंडसेट से वो सारे प्रिंसिपल सीखे जो किसी भी आम इंसान को एक सच्चा एंटरप्रेन्योर और बिजनेस लीडर बना सकते हैं। आओ एक बार रिकैप करते हैं। नंबर 1, बड़ा सोचो लेकिन छोटा शुरू करो, क्योंकि हर एम्पायर एक छोटे कदम से शुरू होती है। नंबर 2, रिस्क से भागो मत, रिस्क को गले लगाओ, क्योंकि असली अपॉर्चुनिटी वहीं छिपी होती है। नंबर 3, प्रॉब्लम्स मत देखो, सॉल्यूशंस ढूंढो, क्योंकि शिकायत करने वाले बहुत हैं लेकिन सॉल्यूशन देने वाले ही अमीर बनते हैं। नंबर 4, वैल्यू क्रिएशन ही वेल्थ क्रिएशन है। पैसे के पीछे मत भागो, वैल्यू दो, पैसा खुद पीछे भागेगा। नंबर 5, एडेप्टेबिलिटी ही सर्वाइवल है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है, जो रुकता है वही डूबता है। नंबर 6, परसिस्टेंस, हार मानना मना है। याद रखना, फेलियर्स टेम्पररी होते हैं लेकिन हार मानना परमानेंट होता है। नंबर 7, पॉजिटिव एनर्जी और कॉन्फिडेंस। लोग आपके प्रोडक्ट से पहले आपका कॉन्फिडेंस खरीदते हैं। दोस्तों, अब आप सोचो, आपकी जिंदगी में कौन सा सपना है जो आप बार बार टाल रहे हो? कौन सा बिजनेस आइडिया है जिसे आप डर की वजह से शुरू नहीं कर पा रहे हो? कौन सा गोल है जिसे आप बार बार अधूरा छोड़ देते हो? याद रखो, दुनिया को आपके आइडिया की जरूरत है, लोगों को आपकी वैल्यू की जरूरत है, लेकिन फर्क डालेगा सिर्फ एक चीज, आपका माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट अपनाओ और देखो कैसे आपकी छोटी सी शुरुआत एक दिन पूरी दुनिया बदल देती है। आज से खुद से ये वादा करो, मैं छोटा सोचकर अपने सपनों को नहीं मारूंगा, मैं रिस्क से नहीं भागूंगा, मैं हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, मैं वैल्यू क्रिएट करूंगा, पैसा खुद आएगा, मैं हर चेंज को एक्सेप्ट करूंगा, मैं परसिस्टेंस के साथ खड़ा रहूंगा और मैं हर दिन पॉजिटिव एनर्जी और कॉन्फिडेंस लेकर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि असली जीत माइंडसेट की होती है और जब माइंडसेट जीत जाता है तो दुनिया भी आपके आगे झुक जाती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो अभी लाइक दबाओ, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की समरीज नहीं करते, यहाँ हम सोच बदलते हैं और जब सोच बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, याद रखो, हम सिर्फ वीडियोस नहीं बना रहे, हम एक क्रांति ला रहे हैं और उस क्रांति का हिस्सा बनना है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली सक्सेस स्टोरी आपकी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यकीन मानिए ये भी जरूर आएगा जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पर अभी क्लिक करो और देखो, मैं यही मिलूंगा आपको इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।